समृद्ध भारत में गरीब इंडिया कहां से आ गया? एक गरीब इंडिया और समृद्ध भारत, एक भारत जो हमारा समृद्ध था, है और रहेगा, और दूसरी तरफ गरीब इंडिया था, है और गरीबी से आज भी जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी उस समृद्ध विरासत को छोड़ करके वो टुच्चा वाली अंग्रेजों की विरासत के पीछे दौड़ पड़े हैं। और इसके कई सारे उदाहरण भी हम देंगे आज आपको। हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कार, ये तीन तो भारत के पिलर हैं, स्तंभ हैं। और कहीं ना कहीं इन तीनों को सभ्यता, हमारे मुगल लोग जब आए तो कुछ चंद मुगल लोग आकर के हमारे भारत की सभ्यताओं का सत्यानाश किया। फिर अंग्रेज आए, हमारे संस्कृति को ध्वस्त किया। संस्कृति अर्थात सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा का जो व्यवस्था था, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया। जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय 7 लाख से भी ज्यादा हमारे यहाँ गुरुकुल थे। जब अंग्रेज खुद लंदन में एक पब्लिक स्कूल नहीं खुल पाए थे, 1876 में लंदन में पहला लंदन पब्लिक स्कूल खुला, उस समय भारत में 7 लाख से ऊपर गुरुकुल संचालित होते थे। आप सोचिए कि भारत कितना ज्ञानी, कितना समृद्ध रहा होगा। इन्होंने हमारे संस्कृति को, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश किया। ठीक उसी तरह से मुगलों ने हमारे नदियों, हमारे मंदिर, हमारे जो है गाय, ये जो हमारी मूलभूत सभ्यता थी, गौरी, गंगा, गाय, ये सब का सत्यानाश किया उन लोगों ने। और रहा सहा कसर जो संस्कार था, ये धर्मनिरपेक्ष सरकार आकर के संस्कारों के साथ ही खेल गई। लोग चरित्रहीन होने लगे। भारत की समृद्धि, भारत की विरासत हम सब समेट नहीं पाए, और कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को देख करके, यह जानते हुए भी कि पाश्चात्य संस्कृति में सुख नहीं है, यह क्षणिक सुख एक लंबे अरसे का दुख देने वाला है। हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी आप गांवों में देखेंगे तो घर घर गाय पाली जाती है। कुत्ता पल जाते थे, कुत्ता पालने की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है। कुत्ते तो यूं ही पल जाते थे, 2-4-10 कुत्ते, लेकिन शहरों में देखा देखी कुत्ते लोग पालने लगे। अच्छा, गाय पालने वाला बेशक अमीर व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता है शहर में, कुत्ते पाल सकता है, कुत्ते पालने लगा। तो हमारी समृद्धि कहाँ आ गई? गाय से कुत्ते पर। अच्छा, अब स्वभाव भी लोगों का वैसे ही बना। जब गाय आप पालेंगे तो आपको भरपूर दूध मिलेगा, आपको भरपूर पौष्टिक आहार मिलेगा, आप उसको खिलाएंगे, सेवा करेंगे, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, खेतों में भी आपका काम चलेगा। फिर अब आप आ गए कुत्ते पर, तो आपकी औकात तो यूं ही कम हो गई। फिर स्वभाव की बात करें तो गाय पालिए तो गाय जैसा स्वभाव, अब लोग कुत्ते पाल रहे हैं तो स्वभाव भी अब समझ ही गए। हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत को देखिए। पहले माताएं और बहनें साड़ी पहनना करती थी, आज अंग्रेजों को दे दीजिए साड़ी पहनने में, उनकी जो है दिमाग का नस ढीला हो जाएगा। उनका शर्ट पैंट हम 2 मिनट में पहन सकते हैं, लेकिन हम जो धोती पहनते हैं, हम भारत के लोग, वो धोती उनको 2 घंटा में भी पहनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भारत की संस्कृति थी, भारत की सभ्यता थी। भारत में आप जब देखिए लोग ताजा फल, ताजी सब्जियां, जिस चीज के लिए वे अंग्रेज तरस जाते थे, वही हम भी सीख गए। फ्रिज में रख करके सब्जी 10 दिन पहले सड़ा देते हैं, उसके असली विटामिन, पौष्टिक चीजें खत्म कर देते हैं और तब उसको खाते हैं। ये फ्रिज किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है, पाश्चात्य संस्कृति की देन है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो विदेशी संस्कृति है उसके अंदर यदि कुछ अच्छाई हो तो हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम अपनी अच्छाई को छोड़ करके उनकी जो है मरी मराई संस्कृति को हम अपनाने लगे, और वो हमारी संस्कृति अपनाने के लिए होड़ में है। उनके पास मजबूरी है कि वह जो है पिज्जा, बर्गर इत्यादि खाएं, सड़ा हुआ मैदा और सड़ी हुई खमीर खा करके वो जीवित रहें, क्योंकि उनको ताजा फल, फूल, सब्जियां, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ताजा फल, फूल, सब्जी सब मिलने के बावजूद भी वो फ्रिज में रख करके पहले 4 दिन तक ब्रेड सड़ाएंगे, फिर कभी ब्रेड खाएंगे, कभी इडली खाएंगे, कभी क्या क्या सड़ी गली चीजें जो है पहले सड़ाएंगे। देखा देखी चाइनीज फूड आजकल आ गया है।
ड्राई फ्रूट्स आ गए हैं, पैकेज्ड फूड्स आ गए हैं। पहले हमारे यहाँ लोग ड्राई फ्रूट्स खाते थे, अब लोग ड्राई फ्रूट्स खाने लगे हैं और सारी बीमारी धीरे धीरे शरीर में लेने लगे हैं। यह हमारी भारत की संस्कृति थी कि प्रेम से सब लोग रहते थे, एक जगह रहते थे। रोज शाम में लोग मंदिर में बैठ करके अपने बच्चों को एक संस्कार सिखाते थे। घर घर एक तरह से विद्यालय हुआ करता था। लेकिन आज भागम भाग के जिंदगी में, इस पाश्चात्य संस्कृति में हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है, लेकिन सुखी कोई नहीं। पहले कोई भागता नहीं था, सब सुखी थे। बहुत ज्यादा लोग नौकरी भी नहीं करते थे। शायद इतनी तरक्की जो है आज जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हम भारत में देख रहे हैं, जो आपाधापी का युग देख रहे हैं, शायद आज से 100 साल पहले लो, 500 साल पहले ले लो, लोग नहीं हुआ करते थे इतना बेचैन, इतना परेशान। लेकिन मन के अंदर प्रसन्नता रहती थी। घर में कुछ नहीं है लेकिन प्रसन्नता है मन में, तो लोगों का जीवन स्तर भी उस हिसाब से रहता था। हाँ, देखने में बहुत बड़े बड़े मकान उनके भले ना हो, लेकिन मकान भले ना हो, लेकिन मन उनका बहुत ऊंचा, सोच उनकी बहुत ऊंची, ज्ञान उनका बहुत उच्च स्तर का। तभी तो भारत को विश्व गुरु कहा गया। ऐसे ही थोड़ी कह दिया गया भारत को विश्व गुरु, कुछ तो बात रही होगी। हर व्यक्ति यहाँ पढ़ा लिखा, वेदों का अध्ययन करने वाला था। आज हम वेद को छोड़ करके और दूसरे के संस्कृति के पीछे, हमारे शास्त्रों ने हमें 4 वर्णों में बांटा। वर्ण अर्थात कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म के आधार पर वर्ण बांटे गए। ब्राह्मण अर्थात जो पठन पाठन समाज का कार्य करता है वह ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करता है, वैश्य जो व्यापार करता है, और शूद्र अर्थात जो मजदूर वर्ग है, जो दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहता है, नौकरी करता है। आज हर व्यक्ति नौकरी करने वाला शूद्र है। आज हर व्यक्ति जो राष्ट्र के रक्षा में, समाज के रक्षा में लगा है, वह क्षत्रिय है। हर व्यक्ति जो व्यापार में लगा हुआ है वह वैश्य है। और जो पठन पाठन, वेद अध्ययन और समाज के हित में सदा तत्पर है वह ब्राह्मण है। ये वर्ण है हमारे शास्त्रों के द्वारा। लेकिन ये जो है एक संविधान हमारे यहाँ बना, जो एक गलत मानसिकता वाला व्यक्ति उस संविधान में डाल दिया कि जाति विशेष पर इन वर्गों को बांट दिया। जाति विशेष पर इन वर्गों को बांट दिया कि तुम जनरल कैटेगरी के हो, तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम माइनॉरिटी हो। समाज को बांटने का काम हमारे शास्त्रों ने नहीं किया, हमारे संविधान ने किया है। हमारा देश हमेशा से धर्म सापेक्ष देश रहा है। धर्म की जो है यहाँ पर हमेशा बोलबाला रहा है। और धर्म और विज्ञान में यही अंतर है कि धर्म में पहले हम करते हैं तब समझते हैं, और विज्ञान में पहले समझते हैं फिर करते हैं। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा और समझिएगा, इसको थोड़ा सा और समझिएगा। व्यक्ति पहले एक दूसरे के ऊपर विश्वास करता था। घर के बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, कान बंद करके, एक बार सुन लिया, कान बंद करके उसको, उस बात को अपने आत्मा में उतार लेता था और वैसा ही करता था। आज तर्क लोग करने लगे हैं। पहले समर्पण था, अब जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, जहां पर तर्क है वहां पर नरक है। यही समाज की विडंबना है। आज भारत की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो यही है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की सुन ही नहीं रहे हैं। हम उनको एक मतलब अपने से छोटा समझ लिए हैं कि वो हमसे ज्ञान में कम है, पैसे में कम है, और हम जो है टाई शर्ट बूट पहन करके अपने आप को जेंटलमैन समझने लगे हैं, और धोती कुर्ता पहनने वाले को गंवार समझने लगे। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और इसीलिए आज भारत का युवा जो है मानसिक रूप से, जितना भारत तरक्की नहीं किया उससे ज्यादा पीछे। आप देखिए ना, नशा व्यसन में तो 70% से ज्यादा युवा व्यस्त है। आप क्रिकेट का भी देखें, क्रिकेट का बहुत लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, 8 घंटा बैठ के पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, 4 घंटा बैठ करके सिनेमा देख लेंगे, लेकिन वो 4 घंटा अपने आसपास स्वच्छता अभियान चला दें तो समाज में सफाई का एक कार्यक्रम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। करते क्या है, बैठ कर 8 घंटा क्रिकेट देख लेंगे, समय का जो है नुकसान कर देंगे अपना। बैठ करके 3 घंटा सिनेमा देख लेंगे और उसके लिए 500 रुपये पे भी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अपने घर के आसपास
थोड़ा सोसाइटी में एक दूसरे से थोड़ा सा मिलजुल लें, एक दूसरे से एक संबंध स्थापित कर लें। आज मोबाइल में 5000 कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन जरूरत पड़ने पे वे 5 नंबर भी नहीं मिलते हैं जिनको हम फोन लगा सके। आज हर व्यक्ति के जीवन में शायद कुछ न कुछ ऐसे ही घटना घट रही है, और यही समाज की जो है हकीकत है, और यही दुर्भाग्य है भारत का कि भारत तो समृद्ध था, आज भी समृद्ध है, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति के अच्छाई को तो नहीं ले पाए, लेकिन उनके हर एक बुराई को हम लोग आत्मसात करके और गरीब इंडिया बना दिया। तो आज का जो विषय था कि समृद्ध भारत में गरीब इंडिया कैसे है, तो आइए जहां तक हो सके हम अपने जीवन शैली को सुधारें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, थोड़ा योग करें, भोग से हट करके थोड़ा सा योग को स्वीकार करें, आधा घंटा 1 घंटा योग करें, ध्यान करें, भजन करें, उसके बाद भरपूर शुद्ध शाकाहार भोजन ग्रहण करें, फिर हम खूब कर्म करें, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करें, करने योग्य कर्तव्य कर्म करें, और थोड़ा सा समाज को समय दें, अपने घर परिवार बच्चों को खूब समय दें, माता पिता का सेवा करें, और अपने मेहनत से धन उपार्जन करके उस धन को अपने परिवार, खुद में और समाज, और जो थोड़ा सा बचे तो उसको धर्म के कार्य में भी लगाइए, और इस देश को फिर से एक बार गौरवशाली भारत बनाने का प्रयत्न कीजिए। इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।